गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी के बादा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी माताजी का नाम हुलसी देवी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरा नामक गांव को मानते हैं। इनके बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास जी को मानवतावादी कवि माना जाता है। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। जिस समय तुलसीदास जी का जन्म हुआ उस समय हिंदू समाज में ऐसा मुगलों के चुगल में फंसा हुआ था। हिंदू समाज की सभ्यता एवं संस्कृति पर मुगल निरंतर आघात कर रहे थे और उस समय हिंदू धर्म को उचित मार्ग दिखाने वाला कोई भी आदर्श नहीं था। उस समय मंदिरों का विश्वास और ग्रामीणों का विनाश हो रहा था। अच्छे संस्कारों का हनन हो रहा था। तलवार के बल पर जब हिंदुओं का मुसलमान बनाया जा रहा था, तब तुलसीदास जी ने निराशा के अंधकार में डूबे जनता को भगवान राम का लोक मंगलकारी ज्ञान प्रदान किया। तुलसीदास जी के नाम के आगे गोस्वामी इसलिए लगाया जाता है, जिस व्यक्ति का अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण होता है उसी के नाम के आगे गोस्वामी लगता है। तुलसीदास जी महान कवि और सिद्ध संत थे। तुलसीदास जी एक स्वभाव लोक कल्याणकारी था। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानवता के विकसित रूप को जन सम्मान के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसलिए डॉक्टर ग्रीसर ने इन्हें एशिया का सर्वोत्कृष्ट कवि कहा है। तुलसीदास जी का जीवन संघर्ष करते हुए बीता है। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास था। तुलसीदास का माता पिता द्वारा त्याग करने के बाद गुरु नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। नरहरिदास ने इनको उठा लिया था और अपने साथ ले आए थे। इनके जन्म के समय ही इनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे। इसी कारण से इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। उनका मानना था कि यह एक राक्षस प्रवृत्ति के हैं। 1561 में नरहरिदास ने एक पवित्र यज्ञ करवाया और उसी समय उनका नाम तुलसीदास रखा गया था। यह यज्ञ तुलसीदास के नाम के आगे लग रहे अपशगुन को हटाने के लिए किया गया था। इसके बाद नरहरिदास ने तुलसीदास को राम मंत्र की दीक्षा दी थी। तुलसीदास का विवाह 1583 को दीनबंधु की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। एक दिन दीनबंधु पाठक तुलसीदास के पास राम कथा सुनने के लिए आए। वहां पर उन्होंने तुलसीदास के गुणों योग्यताओं को देखकर रिझ गए थे। उन्होंने विचार किया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करूंगा। इसके बाद उन्होंने तुलसीदास को अपनी कन्या से विवाह करने के लिए आग्रह किया। इसके बाद इनका विवाह हो गया था। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया था। एक बार उनकी पत्नी तुलसीदास को बिना बताए अपने मायके चली गई थी और इसके बाद तुलसीदास जी अपनी पत्नी को लेने के लिए इनके मायके में गए। वहां पर इनकी पत्नी ने इनका सबके सामने बहुत अधिक अपमान किया, जिससे इनके दिल को बहुत अधिक पीड़ा पहुंची। इसी कारण से यह काशी चले गए थे। तुलसीदास जी ने काशी के शेष स्नातन नामक विद्वान से वेद पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ था। तुलसीदास ने 1631 में महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस को पूरा करने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे। तुलसीदास जी के दूसरे गुरु शेष स्नातन को माना जाता है। तुलसीदास जी 15 वर्ष तक काशी में रहे। इसके बाद वह अपनी जन्मभूमि पर वापस लौट गए थे। तुलसीदास ने काशी में इतना लंबा समय इसलिए बिताया क्योंकि वहां पर उनके गुरु की तबीयत खराब हो गई थी और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद तुलसीदास जी काशी वापस आ गए। वहां आकर उन्होंने लोगों को राम कथा सुनानी शुरू कर दी। इसके बाद वह जो ब्राह्मण थे वह तुलसीदास से जलने लगे और उन्होंने एक बार तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र को चुराने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। वह तुलसीदास को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहे थे। ब्राह्मणों ने रामचरितमानस की परीक्षा के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में वेद, शास्त्र, पुराण आदि के नीचे रामचरितमानस को रख दिया और मंदिर के द्वार बंद कर दिए। अगले दिन सवेरे दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि जिस रामचरितमानस को उन्होंने वेद पुराण के नीचे रखा था वह वेद और पुराण के ऊपर था। यह देखकर सभी ब्राह्मण हैरान हो गए थे। रामचरितमानस वह ग्रंथ है जिसने तुलसीदास को विश्व कवि बनाया था। हिंदू समाज में रामचरितमानस के बहुत अधिक महत्व है। तुलसीदास जी की मृत्यु सन 5 जुलाई 1627 ईस्वी को हुई थी। तुलसीदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पालिका आदि।